टू जय माता रानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन का कहना है यदि कोण ए जो है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण होता है क्या बच्चों, हम लोग पहले ये जानते हैं। जिस त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण किसके किसके बारे में कहा, ए और बी के बारे में क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, जहां कोस ए जो है कोस बी के बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, इसका दे देते हैं सी, और इसे हम लोग 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, सिंबल दे दिए। तो यहाँ पर क्या कहा था, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का अर्थ तो 90 डिग्री से छोटा, इसीलिए ए और बी इसे दिए। हम ए बी सी का चयन इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन ए बी इसको इसीलिए दिए क्योंकि यह दोनों कोण मेरा 90 से छोटा होता है। क्योंकि यह कोण मेरा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्योंकि हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। समकोण त्रिभुज में कोण सी को हम लोग 90 डिग्री बनाया है, और कोण बी और ए जो है मेरा 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए कोण यहाँ ए और कोण बी कर रहा है न्यून कोण आना चाहिए, इसलिए कोण ए और कोण बी क्या कर दिए हम लोग, न्यून कोण बना दिए। चलते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल। माना कि यह ए बी सी या ए सी बी, चलते हैं, माना कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह कोण सी, जिसमें कोण सी समकोण है तथा कोण ए और कोण बी, तो कोण ए और कोण बी क्या हो गया बच्चों, यह न्यून कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। लिखते हैं दिया है, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, दिया हुआ है कोस ए जो है कोस बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग कोस ए को ले लेते हैं। तो कोस ए इसका, यह एक मेरा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम यह नहीं कह सकते हैं कि लंब मेरा यह है या लंब मेरा यह। लंब अगर यह होगा तो आधार यह होगा, अगर आधार यह होगा तो लंब यह होगा। लेकिन कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार फिक्स नहीं होता, वो एंगल के अनुसार होता है। तो यहाँ पर एंगल क्या कर रहा है, कोण ए, एंगल मेरा ए है तो ए पर आ गए। और इसका कोस ए का सूत्र क्या होता है बच्चों, यह होता है सूत्र B/H। और ए पर कहा तो ए पर आए, और इसके सामने वाली भुजा यह BC, यह लंब कहलाया कोण कोस ए के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार। तो यह तो लंब ना हो गया कोस एंगल ए के अनुसार, तो मेरा आधार यह हुआ, कर्ण यह हुआ, तो मेरा लंब तो यह हो जाएगा ना, कोस ए, सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण यह हो गया। हमको क्या चाहिए यहाँ पर, आधार। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, AC। चलिए हम लोग AC लिख लेते हैं आधार को। H क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण तो आपका यही है ना AB, वो हमेशा के लिए होगा। AB लिख दिए, इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। ये तो कोस A दिया था, अब क्या कोस B ना, तो कोस B, तो इसका भी सूत्र लिख लेते हैं। कोस का सूत्र होता है, चाहे एंगल A रहे चाहे B रहे, कुछ भी रहे, तो सूत्र तो B/H ही होगा, मतलब आधार बाय कर्ण होगा। चलिए एंगल B पर चलते हैं। तो एंगल B यही है ना, तो इसका सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, यह लंब कहलाएगा। और यह क्या हमेशा के लिए मेरा कर्ण है, H है। तो यह B पर आए तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो गया, और यह कर्ण है, तो हमको चाहिए क्या, आधार ना। तो आधार तो आपका यहाँ BC ना हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे BC। अब बटे में क्या है, H क्या है आपका यहाँ पे, कर्ण A और B। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
ए बी, इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 आपका कितना है ए सी बटे ए बी, और 2 कितना आपका बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, और यह ए बी और ए बी कट गया तो आपका क्या बचा, इसीलिए ए सी बराबर आपका बच जाएगा बी सी। तो चलिए ए सी पे चलते हैं, तो आपका ए सी तो यह बुझा हुआ ना, और कह रहा है बी सी, तो बी सी आपका यह बुझाना हुआ, तो ए सी जो है बी सी के बराबर है, मतलब यह भुजा ए सी जो है यह बी सी के बराबर होगा। तो चलते हम लोग एक चीज पढ़े हम लोग त्रिभुज में, कोण ए जो होगा समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समान भुजा, तो समान भुजा आपका हो गया क्या ए सी और हो गया या बी सी। इसका सम्मुख, ए सी का सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाला, तो सामने वाला कौन हो गया बी, और बी सी का सम्मुख मतलब सामने वाला कौन हो गया ए, तो मतलब ए जो है बी के बराबर होगा। तो कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर। यहाँ कह रहा है समान भुजा के सम्मुख कौन समान होता है, तो भुजा तो यह होगा ना समान, बोल भी रहा प्रूव भी किए। तो इनका सामने वाला भुजा कोण यह बी कहलाएगा और बी सी के सामने वाला कोण ए कहलाएगा। तो ए जो है बी के समान होगा, इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ ए कोण ए बराबर कोण बी, और हमें प्रूव करना था कोण ए को कोण बी के बराबर है, दिखाइए। इस तरह हमारा कोण ए कोण बी के बराबर हो गया। चलते हम लोग प्रूव लिख देते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 7 पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, दिया है कि कोट थीटा का जो मान दिया है ना वो 7/8 आपका 8 दिया हुआ है। कोट थीटा का मान दिया है 7/8, और कह रहा हो तो 1 + साइन इंटू 1 - साइन बटे 1 + कोस इंटू 1 - कोस का इसका कड़ा मान निकालने के लिए। 1 नंबर में कह रहा है क्या इनका मान निकालिए, 2 नंबर में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कह रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। क्या लिख देते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटे 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। तो बच्चों त्रिकोणमिति में a + b और a - b के फॉर्म में है, इसको a² - b² के फॉर्म में लाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस होता है सूत्र के अनुसार b², तो b साइन है तो साइन का b स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा का थीटा, या 1 + साइन थीटा को 1 - साइन थीटा से गुना करेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह भी a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, इसका सूत्र हो जाएगा a² - b²। a का मान हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस b का मान हो गया क्या कोस स्क्वायर थीटा, या इसको 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा को गुना कर दीजिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो चलते हैं आगे की ओर। 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, और बटे था बटे दे दिए 1 - कोस का हो जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बटे साइन जो है यह कोस बटे साइन, इसका फार्मूला होता है कोट थीटा, और स्क्वायर लगा लेते हैं स्क्वायर लगा दिए। तो आप लोग एक बात बताइए बच्चों, कोट थीटा का मान तो दिया हुआ है 7/8, कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ 7/8 दिया बच्चों। तो हम लोग यहाँ कोट के फॉर्म में ला लिए ना, इसका फार्मूला चेंज करके कोट के फॉर्म में ला लिए, कोट का मान दिया हुआ 7/8।
और कोट पर क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए इसके मान पर भी आप क्या कर दीजिए बच्चों, स्क्वायर कर दीजिए। और आप लोग जानते हैं 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 49 दे दीजिए, और बटे 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 64। इस तरह आपका यह 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। आगे की ओर चलते हैं 2 नंबर पर। तो 2 नंबर आपका क्या दिया बच्चा, कोट स्क्वायर थीटा कोट। कोट का मान क्या है बाबू आपका 7/8, 7/8 दे दीजिए बच्चों। और पावर इस पर कितना है, पावर इस पर 2 है, तो इसीलिए इसके मान पर भी पावर क्या कर दीजिए, 2 दे दीजिए। और 7/8 का होल स्क्वायर, चलिए थोड़ा सा रफ आपके लिए कर देते हैं। तो 7/8 और 7/8, ऐसा क्योंकि इस पर पावर 2 है, इसीलिए इसके मान को किस पर पावर 2 है, 7/8 पे ना, इसीलिए 7/8 को आप कितना बार लिखिए, 2 बार लिखिए। 7 को 7 से गुना कर दीजिए, 49 हो गया। 8 को 8 से गुना कर दीजिए, 64 हो गया। वही ना लिखेंगे, 7 का हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 8 का तोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। आप 2 बार लिखकर गुना कीजिए या होल स्क्वायर तोड़ दीजिए बच्चों। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों, हम जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो बता रहे थे उसमें थोड़ा हम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाए थे क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का कहना है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, कितना हो, यदि 3 कोट ए बराबर 4, मतलब 3 कोट ए का मान 4, ऐसा नहीं सिर्फ करा कोट ए का मान, 3 कोट ए का मान करा 4। इसके लिए आपको 3 को इधर लाना होगा कोट का सिर्फ मान निकालने के लिए, ठीक है। तो जांच कीजिए, जांच करने के लिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए जो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। मतलब 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों के बराबर या एक दूसरे के बराबर है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलते बच्चों, यह जानने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है, क्या लिखते हैं हम लोग, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, ये दिया है हमें क्वेश्चन में 3 कोट ए बराबर 4। 3 कोट ए का मान कितना है बच्चों, 4 है। और कोट का कोट आप लोग लिख लीजिए, और इधर कितना 4 है, पहले से 4 लिख लीजिए। 3 और कोट के बीच में यहाँ कौन सी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है बच्चा, इधर आएगा तो भाग में। अब आप लोग एक बात बताइए, यह कोट का सूत्र क्या होता है, B/P होता है, B/P होता है। तो एक बात बताइए, 10 का एक हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं रफ के लिए। 10 सूत्र होता है P/B, और कोस है, साइन है, तो चलिए कोस A बराबर B/H, साइन भी है ना, तो साइन A बराबर P/H। तो इसका मतलब है हमको P का भी मान चाहिए, H का भी मान चाहिए, B का भी मान चाहिए। P/B/H तीनों भुजा का होना अनिवार्य है। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ तो हमारे पास B का और P का ही ना मान दिया हुआ है, तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, पहले H का मान निकालेंगे। तो H का मान निकालने के लिए देखिए हम लोग सूत्र पहले से लिख दिए हैं, H बराबर P² + B²। आप लोग में जिसको भी यह सूत्र याद नहीं है, यह तीनों सूत्र को नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए H बराबर क्या है फॉर्मूला, P² + B² है आपका। तो P कहा ना, P देखिए आपका कितना आया, 3, इस पर पावर कितना है, 2, इसीलिए P पर पावर 2 है, इसीलिए इसके मान पे भी पावर दे दिए हम 2, प्लस का प्लस B है ना, B का मान देखिए कितना है 4, और B पर पावर कितना है 2 ना, इसलिए इसके मान पे भी पावर हम लोग क्या देंगे, 2 देंगे। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बाबू, 9, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25। अब 25 को हम लोग बताए थे रूट से निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, रूट से निकालने के लिए वर्गमूल किया जाता है, तो वर्गमूल करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा कितना, 5। अब बताइए आप लोग P, B और H का ही ना मान निकला,
तीनों का मान निकल गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर के बाएं पक्ष को आप लोग LHS मान लीजिए और दाएं पक्ष को आप लोग क्या मान लीजिए, RHS। आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो LHS, तो चलते हैं LHS। LHS आपको कितना दिया हो देखिए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A दिया है। अब बताइए 1 का 1 देंगे, माइनस का माइनस देंगे, 10 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, P बटे B होता है। चलिए यहाँ लिख दीजिए आप लोग कितना, P बटे B। 1 का 1 प्लस का प्लस, स्क्वायर था ना इसीलिए इसके मान पे भी क्या कर दीजिए आप लोग, स्क्वायर दे दीजिए, और प्लस था प्लस दे दिए। 10 का फॉर्मूला तो वही बात, P बटे B, और इसके मान पर क्या है, स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर दे दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलते हैं हम लोग। 1 तो 1 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस भी दे दिए। P ना, P का मान देख लीजिए आप लोग कितना आपका 3, बटे में क्या देख लीजिए यहाँ पे B का मान देख लीजिए आप लोग क्या है 4। यहाँ क्या है, P बटे B पर माना पावर 2 है, होल स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पे भी क्या कर दीजिए आप लोग, पावर 2 दे दीजिए। और मूल बटे था, मूल बटे भी दे दिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 1 है तो 1 दे दीजिए, प्लस है ना, प्लस भी नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, P का मान वही बात, यहाँ देख लीजिए 3, और बटे था बटे B का मान देख लीजिए कितना आपका 4, और पावर इस पर कितना, होल स्क्वायर ना, इसीलिए इसके मान पे भी क्या कर दीजिए, पावर 2 दीजिए। 1 का 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। मूल बटे तो मूल बटे दीजिए, 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का होल स्क्वायर वही 9, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब ऊपर का देखिए यह मूल बटे है, मेन बटे जिसको कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यह ऊपर में जिसको हम घेरे इसको देख रहे हैं, यह आपका भिन्न का घटाव के रूप में। चलिए इसको भिन्न का घटाव कर देते हैं। 1 और 16 का लघुत्तम पहले ले लीजिए, 16 हो जाएगा आपका, और यह 1 से 16 में भाग दे दीजिए 16 बार में, और 16 को ऊपर 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 16 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 16 से 16 में भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में, और 1 को कितना गुना कीजिएगा, ऊपर वाला संख्या 9 से 9 देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इसका हम लोग भिन्न का घटाव कर लिए, यहाँ लिख दिए, और ये आपका मूल बटे है, मूल बटे को भी लिख दीजिए। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 छुपा हुआ है बच्चों। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अब भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले क्या किया जाता है, हर का लघुत्तम लिया जाता है। 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो 16 ही हो जाएगा, और 1 से 16 में भाग देंगे, कितना बार में भाग लगेगा 16 बार में, और 16 को ऊपर वाला से हम लोग 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, प्लस का प्लस, ये 16 से ये 16 में भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में, 1 को गुना करेंगे किसे 9 से, 9 हो जाएगा। तो चलो बच्चों यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 16 और ये 16 को क्या कर देते हैं, कटा देते हैं, कट गया, क्योंकि यह भी अंश है, यह भी अंश, तो यह सॉरी यह जो है हर के रूप में है 16, यह भी हर के रूप में 16 है। लेकिन मूल बटे में अगर कोई संख्या अंश व हर के रूप में रहता है तो यहाँ पर लिखेंगे तो गुना के रूप में होगा, ऊपर जाएगा तो, और गुना में जाएगा तो ये हर में, ये अंश में हो जाएगा, इसीलिए 16 कट गया। तो चलते 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, बटे है मूल वाला तो बटे दे दो, अब 16 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग देखें कि LHS पार्ट का सॉल्यूशन किए तो LHS पार्ट तो यह है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका 7 बटे 25 निकला। तो चलते हम लोग RHS पार्ट के लिए, तो RHS के लिए निकालते हैं RHS। तो इसका क्या है ना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो b बटे h होता है। तो कोस के जगह हम लोग लिख देंगे b बटे h, और कोस पर पावर कितना है 2, इसीलिए इस पर लिख देते हैं हम लोग पावर 2। माइनस का माइनस, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है बच्चों p बटे h, साइन का सूत्र क्या होता है p बटे h, और इस पर पावर 2 था इसीलिए इसके सूत्र पे भी पावर क्या कर दिए हम लोग 2 दे दिए। तो b कहाँ है, तो b देख रहे हैं यहाँ है, b का मान कितना है बच्चों 4 है, तो 4 देख रहे हैं b का मान हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं b के जगह पे 4। अब बटे है ना तो बटे दे दिए, यहाँ क्या है बच्चा h मतलब कर्ण आपका देखिए कितना निकला है
5 निकला है, यही ना एच का ना सॉल्यूशन है, तो कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ 5 दे दीजिए। और आपका बटे में यहाँ पावर क्या है 2, इसीलिए इसके मान पर पावर क्या कर दिया, होल करके 2 दे दिए। और बराबर है तो बराबर दे दीजिए, माइनस का माइनस भी दे दीजिए। पी है ना, तो पी का मान देखिए, तो पी कितना आपका 3 है, तो 3 दे दीजिए। अब बटे में क्या है एच ना, तो एच का मान देखिए यहाँ कितना है 5, तो 5 दे दीजिए। और ये पी बटे एच पर पावर कितना है 2 है बाबू। चलते हैं यहाँ कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं बच्चों। तो कोस का सूत्र था बी बटे एच, पावर 2 था इसीलिए इसके मान पे पावर 2 दे दिए। माइनस का तो माइनस दे दिए, साइन साइन का सूत्र होता है पी बटे एच होता है, इसीलिए इसमें पावर 2, इसीलिए इसके मान पे भी सूत्र पे पावर क्या दे दिए 2 दे दिए। तो यहाँ b बटे एच, तो b का मान देख लीजिए यहाँ कितना है 4 और h का मान कितना है 5, इसीलिए b बटे एच का मान रखे, यहाँ 4 बटे 5 हो गया। अब पावर 2 था इसीलिए मान पर पावर 2 दे दिए, माइनस था तो माइनस दे दिए। या p है ना, तो p का मान फिर देख लेते हैं कितना है 3, तो इसीलिए 3 दे दिए। बटे में यहाँ h है ना, h का मान देख लीजिए यहाँ कितना है आपका 5, तो बटे में आपका कितना दे दीजिए 5, और पावर इस पर कितना है 2, इसीलिए इसके मान पे भी पावर क्या कर दे दीजिए 2 दे दीजिए। तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर कर देते, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या बताया था आपको बच्चों, कि इसको 2 बार लिखकर गुना करना आपको। तो 4 पावर 2 है ना, इसीलिए इसको 2 बार लिख लीजिए। अब पावर 3 रहता तो इस पर तो कितना बार लिखते हैं आप लोग, 3 बार लिखकर गुना करेंगे। इसीलिए अब देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, तो इसका मतलब 4 का बटे 5 का स्क्वायर तोड़े तो हम लोग 16 बटे 25 हो गया। माइनस का माइनस 3 बटे 5 है ना, तो इस पर पावर कितना है 2, इसलिए 3 बटे 5 को आप कितना बार लिखिए 2 बार। और 3 तिया 9, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, तो यहाँ कितना आया 9 बटे 25, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 बटे 25। अब देखिए आप लोग, आपका स्पष्ट रूप से भिन्न का घटाव में आ गया, तो भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 25 और 25 का क्या करेंगे हम लोग लघुत्तम, इसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। 25 से 25 में भाग दीजिए एक बार में, और 1 को ऊपर वाला अंक से गुना कर दीजिए। ऊपर वाला अंक कौन है 16, 16 से गुना करेंगे 1 को तो 16 ना होगा, माइनस का माइनस। 25 से 25 में भाग देते हैं एक बार में, और 1 को ऊपर वाला अंक को 9 से गुना कर देंगे, कितना जगह 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, बटे में कितना 25। तो हम लोग देखे थे, इसको माने थे बराबर के बाएं पक्ष को LHS और दाएं पक्ष को RHS, तो LHS आपका कितना निकला था इसका सॉल्यूशन करने के बाद 7 बटे 25, RHS का सॉल्यूशन यहाँ से है और इसका कितना निकला 7 बटे 25। इसका मतलब यह मान, इसका मान जो सॉल्यूशन किए 7 बटे 25, इसका भी मान 7 बटे 25। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यह इनके बराबर है या नहीं। अब आप लोग स्पष्ट कीजिए कि 7 बटे 25 ये भी 7 बटे 25 बराबर हुआ या नहीं हुआ, बराबर हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ LHS जो है वो RHS के क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिख दीजिए हाँ, आंसर मतलब बराबर है। चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चलते हैं। तो चलिए 9 को हम लोग अलग अंदाज में पढ़ते हैं। क्वेश्चन को करे त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है ABC, लेकिन ABC में कोण B जो है क्या है समकोण है। समकोण का अर्थ तो बताएं आपको बच्चों कि कितना डिग्री का 90 डिग्री का। चलिए एक त्रिभुज बना लिए हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है और कह रहे उसका नामकरण क्या करना है ABC, तो ABC करेंगे, ABC भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कोण B जो है आपका समकोण है। तो समकोण कोण यह हुआ, तो जो आधार पर क्या डालता हो लंब डालता हो वो मेरा होता है समकोण। तो इसीलिए B हम लोग इनको देंगे और C देंगे हम लोग इसको, तो ABC बन गया। और कर यदि tan A का मान 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का अर्थ क्या था बच्चा ना, निम्न मतलब नीचे, तो नीचे यही समझना है, लिखित मतलब क्या लिखा हुआ, तो जो नीचे लिखा है उसको कहते हैं निम्नलिखित। उसका कारण मान ज्ञात करने के लिए मान ज्ञात करें नीचे लिखा हुआ जो भी चीज़ है। तो अब देखते हैं कि इसका भाषा लिख लेते हैं। माना कि ABC एक, यह क्या है बताइए, तो ABC क्या है एक त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज तो है, लेकिन कौन सा त्रिभुज है, तो एक कोण 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण त्रिभुज है।
तो इसीलिए लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब है लेकिन जिसका कोण B क्या है, समकोण है। लिख देंगे जिसका कोण B समकोण है। तो दिया है, क्या दिया आप लिखते हैं, दिया है कि, क्या दिया है बच्चों, तो दिया हुआ है कि यदि tan A का मान 1/√3, दिया क्या है, tan A का मान 1/√3, यही ना दिया है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं tan A का मान। तो हम लोग ये बताइए पहले, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ना। समकोण त्रिभुज में हम लोग थीटा के अनुसार या कोण के अनुसार चयन करते हैं, कोण मेरा लंब होगा, कोण मेरा आधार होगा। तो आप लोग तो जानते ही है मेरा क्या है, कर्ण है। चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग लिख देते हैं इसको, ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। ये मेरा फिक्स है, ये कर्ण है, H कर दिए। अब कर रहे tan A का, A पर ना आएंगे तो थीटा का मान बता रहे क्या, A, तो इसका सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। tan A एंगल A पर आ गए, इसके सामने वाली भुजा यही ना BC, तो वो लंब कहलाएगा। तो सूत्र क्या होता है, P/B। तो इसका मतलब मेरा P लंब कितना हो जाएगा, 1 बटे B होता है। B क्या आपका, जब यह लंब है, यह कर्ण है, तो आधार आपका यही ना होगा, तो आधार आपका हो जाएगा √3। तो यह हम लोग थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। यह हो गया P आपका और यह हो गया आपका B। क्यों लिखे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ सके आप आसानी से। तो चलते हैं बच्चों, यह ऐसे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि यह लंब होता है, यह आधार होता है, लेकिन हम लोग एंगल इसमें आए हैं A पर, इसीलिए लंब यह और आधार यह। अगर हम लोग कोण C पर आते हैं एंगल, तो कोण A है, एंगल के अनुसार, इस कोण के अनुसार लंब यह हुआ, लेकिन इस कोण पर जब जाते तो मेरा लंब यह होता। इसीलिए कोण के आधार पर चयन किया जाता है, लंब कोण होगा और आधार आपका कोण होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए, मेरा P का मान दिया हुआ है और B का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया है, H का मान नहीं दिया। अब बताइए आप लोग, sin A cos C cos A sin C, आप लोग बताइए, अगर आप युद्ध क्षेत्र में जाइएगा, तो युद्ध क्षेत्र में क्या करने के लिए आप लोग जाते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं, सिंपल शब्द है। तो वहाँ क्या कीजिएगा, शस्त्र लेके जाइएगा ना, कि शस्त्र घर पे ही छोड़ दीजिएगा, खाली हाथ पहुँच जाइएगा युद्ध क्षेत्र में, नहीं ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर sin A cos C cos A sin C इसका मान निकालना हो, तो उसके लिए पहले ये प्लस में है ना, योग करके उसका मान निकलेगा। उसके लिए पहले sin A cos A sin C cos C का मान निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग युद्ध क्षेत्र पहुंचे तो बस शस्त्र का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अगर शस्त्र ही नहीं रहेगा तो उपयोग कर पाएंगे नहीं ना। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मेरा क्या है, H नहीं है। तो H आपका क्या होता है, H बराबर फॉर्मूला होता है क्या, P² प्लस B² और P आपका कितना है, लंब देखिए तो लंब क्या है, लंब आपका क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस B ना, B आपका क्या हो जाएगा, B आपका हो जाएगा √3 और स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, और स्क्वायर और रूट तो कट जाता है, आप लोग जानते हैं, एक का होल स्क्वायर एक का प्लस का प्लस, यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ 3 है ना बचा, यहाँ 3 दे देंगे और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 कितना आ जाएगा 4, और 4 को रूट से निकाल लीजिए वर्गमूल विधि 2 हो गया। तो आपको पता चल गया कि कर्ण जो मेरा होगा वो 2 होगा, कर्ण जो मेरा होगा क्या होगा 2 होगा। अब चलिए सबसे पहले हमको sin A sin C cos A cos C का मान का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले sin A का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अब इनको क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, नहीं तो ये सब कंफ्यूज करेगा आपका। ये कर्ण रहने दीजिए, कर्ण का जरूरत वो फिक्स है। तो sin A इसका सूत्र क्या होता है, P/H होता है। तो किस एंगल के अनुसार, एंगल A है। तो चलिए sin A पर आ जाते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या, लंब ना, तो यहाँ क्या पूछ रहा था, लंबे ना, तो लंब कितना है 1, तो 1 दे दीजिए
बटे है तो बटे दे दिए एच, एच का मान देखिए कितना है इसमें 2। इस तरह आप लोग एच का मान 2 बैठा दीजिए, तो साइन ए का मान 1/2। क्लियर। अब चलिए आपको साइन सी का भी मान का जरूरत पड़ेगा। देखिए साइन सी भी तो है, तो साइन सी का मान का जरूरत पड़ेगा। तो साइन सी का, तो साइन एंगल कोई भी हो, ए हो बी हो सी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस उसका सूत्र हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साइन का सूत्र होता है पी बटे एच, तो पी बटे एच, फिर लिख लिए पी, सी है ना, तो सी पर चलते हैं। सी आपका ये है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, या लंब कहलाएगा। सी पर जब आएंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो हमको क्या चाहिए, लंबे ना, तो इस सी के अनुसार लंब में ना √3 होता है। √3 दे दिए लंब को, बटे एच। एच क्या है आपका, एच का मान देखिए तो यहाँ 2 है, इसलिए एच का मान कितना दे दीजिए 2। आपका साइन ए का मान और साइन सी का मान देखिए। यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि साइन का सूत्र p/h होता है, तो एंगल के अनुसार नहीं चलते हैं, या तो 1/2 और या √3/2 दोनों निकलता, क्योंकि हम लोग कोण के अनुसार जब भी चयन करते हैं, समकोण त्रिभुज हमेशा कोण के अनुसार, और कोण के अनुसार चयन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चलिए कोस ए का भी तो जरूरत पड़ेगा ना, तो चलिए कोस ए, तो कोस का सूत्र क्या होता है b/h, तो ये b/h आप लोग लिख दीजिए। b, तो चलिए पहले एंगल, एंगल क्या है, एंगल ए है। आज ध्यान रख लीजिएगा कोण के अनुसार कैसे बनता है। इसके सामने वाली भुजा कौन, लंब, हमको लंब का जरूरत नहीं है ना है। और यह जब आपका कोस ए के अनुसार लंब हो गया, तो यह आपका क्या हो गया, कर्ण तो फिक्स है, तो लंब ये है, तो आधार आपका यही होगा √3, तो हमको आधार का जरूरत है। देखिए बी का मान का जरूरत है, बी का मान कितना है √3 बटे एच, एच देखिए तो आपका हमेशा फिक्स है, कर्ण 2, तो 2 दे दीजिए। तो अब बताइए कोस ए का भी मान प्राप्त हो गया, साइन ए का भी। अब यह बचा क्या, कोस सी ना, तो कोस सी निकालिए। तो बताइए ए रहे चाहे सी रहे, एंगल कोई भी हो, रेशियो है कोस, तो इसी के अनुसार हमारा फॉर्मूला बनेगा b/h। बी, अब बताइए सी का रहा है ना एंगल, सी पर आ जाइए, सी पर आ गए ना। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब। स्टॉप करो, सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग फिर से। यहाँ कोस ए का एंगल ए है, हम लोग थोड़ा यहाँ से सी के अनुसार निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एंगल ए ना करा है, एंगल ए पर आइए। तो ए पर आ गए, इसके सामने वाली भुजा आपका क्या कहलाता है, लंब। सूत्र आपका क्या है b/h, यह लंब हुआ और यह कर्ण हुआ, आधार तो आपका यही ना हुआ, इसीलिए √3 ही दीजिए बटे एच। एच आपका क्या देख लीजिए तो 2। चलिए ठीक है, आपका √3/2 ही निकला। अब चलिए कोस सी पर चलते हैं हम लोग, कोस सी पर आ गए। कोस सी का सूत्र क्या होता है, b/h होता है। चलिए b/h दे दिए। तो कोस सी, एंगल आपका सी है ना, तो सी पर आ गए। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, यह लंब कहलाएगा। यह क्या आपका हो गया, लंब, और ये आपका कर्ण है। आपका क्या चाहिए, आधार है ना। देखिए यहाँ का बी, बी मतलब क्या, आधार। आधार देखिए आपका 1 है, 1 दे दिए, बटे तो बटे एच, एच आपका देखिए कितना है 2 है, 2 दे दिए। तो यही था आपका युद्ध क्षेत्र के लिए यह चारों शस्त्र हुआ। अब देखिए इसका उपयोग कैसे होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए ना कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए, अब देखिए युद्ध शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। साइन ए है ना, तो साइन ए का मान देख लीजिए, शस्त्र उठाइए 1/2, तो साइन के जगह पर रख दीजिए 1/2 ए का मान। यहाँ कौन सी चिन्ह है, गुना का, क्या चीज़ है, गुना का चिन्ह। कोस सी ना, तो कोस सी का मान देखिए, यह सब शस्त्र हुआ, यही तो था। इसको उठाइए और डायरेक्ट क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। कोस सी का मान देखिए तो 1/2 प्लस का प्लस कोस ए ना। अब देखिए कोस ए का मान कितना है आपका, √3/2, √3/2 इंटू है ना, दे दीजिए साइन सी ना, तो साइन सी का मान देख लीजिए आपका कितना, √3/2, √3/2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ और गुना दोनों का चिन्ह आया है,
तो हम लोग पढ़े हैं पहले गुना का क्रियाकलाप होता है, तो गुना का संबंध किसके बीच है, इन दोनों के बीच है, इसलिए इन दोनों का क्रियाकलाप कर लीजिए। एक को एक से गुना कीजिए तो 1, 2 दूना 4, क्लियर। प्लस का प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 दूना 4। किसी को ऐसा लगता है कि √3 को √3 से गुना करने से कैसे आता है सिर्फ 3, तो देख लीजिए थोड़ा सा। √3 को √3 से गुना करेंगे, आप लोग पढ़ें एक फॉर्मूला a पर पावर m इंटू a पर पावर m इंटू a पर पावर n का फॉर्मूला। तो क्या आता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो √3 और a के कितना जगह 2 स्क्वायर रूट कट जाएगा, बताइए 3 है ना, निकला, हुआ है ना हुआ, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए। अब बताइए ये आप लोग ये किस रूप में आ गया, भिन्न का जोड़ में ना, तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 4 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, ये 4 से 4 में भाग दीजिए, एक बार में 1 को ऊपर 1 से गुना कर दीजिए, 1 प्लस का प्लस, ये 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब इन दोनों के बीच में कौन सी का संबंध आया, जोड़ का, तो इस संबंध को पूरा कीजिए, 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 4/4, और ये 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आपका देखिए तो ये 1 नंबर का क्लियर हो गया, ये एक युद्ध क्लियर। अब दूसरा युद्ध के लिए चलते हैं, ये आपका कितना है 2 नंबर ना, तो चलिए आपका 2 नंबर हम लोग यहाँ बगल में बना देते हैं। क्या, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए बोला ना, तो कोस ए देखिए यहाँ पर शस्त्र रखा हुआ है, दूसरा अब युद्ध शुरू। कोस ए देख लीजिए कितना आपका √3/2, तो √3/2, यहाँ कौन सी चिन्ह, गुना का चिन्ह बाबू, कोसी ना। अब चलिए कोसी पा दीजिए, क्या है यहाँ पे 1/2, ये 1/2 लिख दीजिए, माइनस का माइनस, साइन ए है ना, तो साइन ए का मान देख लीजिए, यहाँ है ए का मान, साइन ए का मान 1/2, तो 1/2 इंटू का इंटू साइन सी ना, तो साइन सी का मान √3/2, चलिए √3/2 लिख लेते हैं। अब बताइए, आप तो अभी पहले से ही पढ़ रहे हैं और अभी भी हमने बताया कि सबसे पहले किसका क्रियाकलाप, गुना का, तो गुना का संबंध √3/2 को 1/2 के साथ है गुना का संबंध, तो गुना का क्रियाकलाप कर दीजिए, संबंध इन दोनों का पूरा कीजिए। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटे तो बटे, 2 दूना 4, अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, वही भी दोनों के बीच में जो संबंध है, संबंध को पूरा कीजिए। तो यहाँ गुना है ना, तो गुना का क्रियाकलाप कर दीजिए, 1 को √3 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा √3, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। आप लोग देख लिए यहाँ तक हो गया। आप √3/4 जो है कौन सी में यहाँ पे माइनस है, पीछे देखिए चिन्ह, अंक के पीछे देखा जाता है, माइनस हो गया। √3/4 का चिन्ह यहाँ कौन सी में, प्लस में। अगर 2 संख्या एक माइनस और एक प्लस में रहेगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, तो चलिए हम लोग लिख दिए 0। इस तरह हमारा दोनों आंसर निकल गया। तो आप लोग यह क्वेश्चन इस पार्ट में क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक का बना हुआ है। आप लोग इस पार्ट का वीडियो देखकर हमें यह सजेस्ट कीजिएगा कि क्वेश्चन में वीडियो में जहाँ जहाँ दिक्कत आप लोग को महसूस होगा तो कोशिश कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का, ताकि हम अगले वीडियो में बनाएं तो उसको और अच्छा से अच्छा और बेहतर कर सके। इसके लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।